अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला वल क़मर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइह्दल कुबर नज़ीरन लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन फ़मा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फ़मा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़रगत मिन क़स्वरा बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफ़न मुनश्शरा कल्ला बल ला यख़ाफ़ूनल आख़िरह कल्ला इन्नहु तज़किरा फ़मन शाअ ज़करह वमा यज़कुरून इल्ला अन यशाअ अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ख़बरदार और चाँद की कसम, और रात की जब वो ढलने लगे और सुबह की जब वो रोशन हो जाए कि बेशक वो यानी दोज़ख बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है, नज़ीरन लिल बशर इंसान को डराने वाली है। चुनांचे तुम में से जो चाहे वो आगे बढ़े और जो चाहे पीछे हटे। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन, हर जान उस दिन अपने करतूतों के एवज़ जकड़ी हुई होगी, हाँ मगर दाएं हाथ वाले कि वो जन्नतों और बाग़ात में होंगे। और मुजरिमीन गुनहगारों से सवाल करते होंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाल दिया। वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाया करते थे और हम बेहुदा बात करने वालों के मजमे में घुस जाया करते थे और हम आखिरत के दिन को झुटलाया करते थे, यहाँ तक कि यकीनी चीज़ यानी मौत हमारे पास आ गई। फ़मा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फ़मा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन, चुनांचे उन्हें किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, इसलिए कि वो नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं और वो ऐसे हैं गोया कि बिदके हुए गधे हों जो शेर से भाग रहे हों। हालांकि उनमें का हर शख्स ये चाहता है कि उसको रोशन सहीफ़ा या रोशन किताब दे दी जाए, खुली हुई किताब दे दी जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। बल्ला यख़ाफ़ूनल आखिरा, इसलिए कि वो आखिरत से डरते ही नहीं हैं। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हालांकि वो एक नसीहत की चीज़ है, चुनांचे जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे। वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह, और उससे वही नसीहत हासिल कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे। हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, वही यानी अल्लाह है जिससे डरा जाए और वही मग़फ़िरत करने वाला है। ये सूरह मुद्दस्सिर का दूसरा और आखिरी रुकू है। पिछले रुकू से बात चली आ रही है, उस बात को कुछ यहाँ पर मुकम्मल किया और नई बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुकू की शुरुआत के अंदर चाँद की और रात की और सुबह की कसम खाने के बाद, और ये भी एक यानी नुक्ते की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की जो चीज़ें हैं, मसलन चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, सुबह है, रात है, और इसी तरह और कई चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर इंसान को कोई बात बयान करी है, इंसान के लिए कोई बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश फरमाई है। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बात को या मज़ीद ताकीद के लिए और अपनी बात मज़ीद वज़न पैदा करने के लिए, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ताकीद पैदा करने की ज़रूरत ना वज़न पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर बात मुअक्कद है और हर बात में वज़न है। लेकिन दुनिया के अंदर ये कायदा है, दुनिया के अंदर ये तरीक़ा है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो इंसान होता है जो झूठ बोलने का आदी है, लेकिन अगर उससे कोई कसम की बात कही जाए या उससे कहा जाए कसम खा कर कहो ये बात, तो वो सच बोल देता है।
एक इंसान तो ऐसा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कस्मों का आम तौर पर माशरे में एतबार नहीं होता है। कि हो सकता है झूठी कसम खा ले, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है वो सच्चा है, जिसके बारे में दुनिया गवाही देती है कि सच्चा इंसान है, जिसको लोग कहते हैं कि सच्चा है, चाहे उनकी दुश्मनियाँ हों। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का भी सादिक और अमीन कहा करते थे, यानी आप सच्चे हैं, सच्चाई के पेकर हैं, और आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, अमानत के पेकर हैं। हालांकि उनकी मजहबी एतबार से उनसे दुश्मनी थी और उनके जान तक के दर पे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह किसी ने झूठा कभी नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आप जो है नाउज़ुबिल्लाह काज़िब हैं या इस तरह की बात, बल्कि सच्चे ही कहा जाता था। इनफरादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ही मानते थे। इसीलिए उस बात के एतबार से कि जब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली बात को झुटलाया, यानी ये कहा बोले कि नबी नहीं हो नाउज़ुबिल्लाह, तुम अपनी तरफ से बात बनाकर ला रहे हो, तो उनमें से बात समझदार किस्म के लोगों ने बात कही कि इस इंसान को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तुमने झूठ बोलते हुए देखा, कभी तुमने गलत बयानी करते हुए देखा? बचपन से लेकर जवानी हो गई और जवानी की उम्र ढलने लगी है, 33-35 साल के बाद जो जवानी ढलने लगती है, इतनी उम्र गुजर गई, 40 साल गुजर गए, उसके भी 2-3 साल और गुजर गए जब ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ। इतने लंबे ज़माने तक क्या तुमने कभी झूठ बोलते हुए देखा? कहा नहीं, हमने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो कहा जब जो इंसान अपनी ज़ात के लिए माशरे के अंदर कभी झूठ नहीं बोलता, तुम खुद गवाही देते हो कि सच्चा है, तो वो आखिर अल्लाह पर झूठ कैसे बोल सकता है? जो छोटी जगह पर झूठ नहीं बोल सकता, वो बड़ी जगह पर झूठ कैसे बोल सकता है? तो बिल्कुल यही कि यही बात कि जो सच्चा है, जिसको माशरे के अंदर सच्चा माना जाता है, तो अगर वो कोई बात कहता है तो उसकी बात तस्लीम करी जाती है, लोग उसकी बात मानते हैं, उसको फैसल बनाते हैं। मसले के अंदर दो लोगों के दरमियान कोई नज़ा पैदा हो जाता है, उसको हकम बनाते हैं कि आप फैसला करो। अब ये शख्स सच्चा ही है, ये सच्चा है, सरापा सच्चा है, लेकिन अब अगर ये शख्स भी कसम खाकर कोई बात कह दे, जो खुद ऑलरेडी सच्चा है, जिसको लोग सच्चा मानते हैं, उसके बावजूद अगर ये कसम खाकर ये बात कह दे, तो फिर उस बात में ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं बचती है। इसलिए कि इंसान पहले ही सच्चा है, पूरा माशरा सच्चा है, इसको मानता है, पूरा माशरा गवाही देता है कि इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। इतना सच्चा इंसान, उसके बावजूद वो कसम खाकर ये बात कह रहा है, तो उससे उस बात में बहुत ज़्यादा वज़न पैदा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कस्में जो खाई हैं, ये इंसान के लिए खाई हैं। यानी तुम्हारे माशरे के अंदर ऐसा होता है कि एक सच्चा इंसान अगर कसम खाकर कोई बात कह देता है, तो फिर झुटलाने का कोई चांस बचता ही नहीं है, हर इंसान उसकी बात को कबूल कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से मौक़ों पर कस्में खाकर ये बात बयान फरमाई। अब हज़रात मुफस्सिरीन इसके तहत एक बात बयान फरमाते हैं, बड़ी अहम बात और हमारे करने की, कि जिन जिन चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कस्में खाई हैं, वो ख़ास तौर पर अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, और ऐसी चीज़ें जिसके अंदर इंसान का कोई दखल नहीं है, कोई दखल अंदाज़ी इंसान की नहीं। मिसाल के तौर पर चाँद, सूरज, इनका आना जाना, रात और दिन इनका आना जाना, बारिश इसका आना, बारिश का रुकना, ये सारी चीज़ें इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी ऊंचे पायदान तक पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां पर आके इंसान रुक जाता है कि भाई इससे आगे हमारा बस नहीं है, इससे आगे हमारी हैसियत या हमारी औकात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर कस्में उन चीज़ों की खाई हैं जिसके अंदर इंसान का कोई दखल नहीं है, कोई दखल इंसान का ज़रा सा उस मसले उन चीज़ों के अंदर नहीं है। तो जिन चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कस्में खाई हैं, उन चीज़ों के बारे में इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए, मुसलमान को गौर व फिक्र करना चाहिए। चाँद के बारे में ख़ास तौर पर, सूरज के बारे में, ज़मीन के बारे में, खेतियों के बारे में, इसी तरह बारिश के बारे में, और रात के आने के बारे में, दिन के आने के बारे में, जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कस्में खाई, और ये इंसान के ईमान को बढ़ाने का नुस्खा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कई जगह बात बयान फरमाया कि अल्लाह की गौर करो, अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर, कि अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूक़ात पैदा करी हैं और क्या क्या ख़ासियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर रखी हैं। तो फरमाया कि ख़बरदार कसम है चाँद की और रात की जब वो ढलने लगे, और सुबह की जब वो रोशन हो जाए, कि इन्नहा लइहदल कुबर, की वो बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है, वो चीज़ बड़ी चीज़ों में से एक चीज़, यानी दोज़ख बड़ी चीज़ है जिसको तुम झुटला रहे हो। नज़ीर लिल बशर, वो इंसान को
डराने वाली है। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम व यतअख़्ख़र, दोज़ख की होलनाकी सामने आने के बाद या दोज़ख के अज़ाब सामने आने के बाद, जैसा कि पिछले रुकू के अंदर आए थे, दोज़ख के अज़ाब सामने आने के बाद, उसकी होलनाकी सामने आने के बाद वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है जिसके बारे में पीछे आया था कि वो इंसान को ना तो बाकी रखेगी, ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुल लिल बशर, ना वो बाकी रखेगी और ना जो है वो मौत देगी, ना ज़िंदा रखेगी ना मौत देगी। इंसान ऐसी हालत के अंदर हो जाएगा, मौत मांगेगा लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। और आगे फरमा लव्वाहतुल लिल बशर, के इंसान को झुलसा कर रख देगी, जला के राख बना देगी, लेकिन मौत उसके बावजूद भी नहीं आएगी। इंसान तड़पेगा, मौत मांगेगा लेकिन उसको मौत नहीं मिलेगी। इतनी ख़तरनाक चीज़ दोज़ख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम जिसके बारे में बयान फरमाया, तो कहा कि ये ऐसी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, जहन्नम बड़ी चीज़ है। उस क्यों है कि उसके ताकि उसके ज़रिए लोग डरें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको लोगों को ख़बरदार करने के लिए बड़ी भयानक चीज़ और बड़ी सज़ा की जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है। अब तुम में से जो चाहे वो आगे बढ़े या पीछे हटे, यानी जहन्नम की होलनाकी सुन लेने के बाद, उसको पढ़ लेने के बाद, उसको बयान कर देने के बाद, एक ईमान वाले की ज़िंदगी का तकाज़ा ये है, जो कुरान हदीस पर यकीन रखने वाले का तकाज़ा ये है कि वो जहन्नम से पीछे हटे। और जो नाफरमान हैं, जो सरकश हैं, जो बागी लोग हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, चाहे वो ईमान वालों में से हों या गैर मुस्लिमों में से, वो जहन्नम की होलनाके सुन लेने के बाद भी उसी की तरफ दौड़ रहे हैं, उसी की तरफ गलत काम की तरफ जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, तो कहा जाएगा कि ये जहन्नम को सुन लेने के बाद, उसकी होलनाकी को मालूम पड़ जाने के बावजूद भी उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो कहा कि इंसान को जायज़ा लेना है कि जहन्नम की होलनाकी आ जाने के बाद, उसको सुन लेने के बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो पीछे हटे, यानी जहन्नम से पीछे हटे और अल्लाह की तरफ दौड़ लगा, जिसको कहा फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, तेज़ी से अल्लाह की तरफ चलो। ये ईमान वाले की एक ज़िम्मेदारी है। फिर फरमाया जहन्नम के अंदर कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन, हर शख्स वहाँ पर अपने करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से जकड़ा हुआ होगा, हाँ मगर दाएं हाथ वाले, यानी वो लोग जिनका सूरह वाक़िया में भी जिक्र आया कि अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होंगे जिनका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो लोग इत्मीनान के साथ वहाँ पर होंगे, जन्नतों के अंदर बागात में होंगे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन से सवाल करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम लोग जहन्नम में कैसे आ गए, या किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। चार बड़े बड़े गुनाह और चार बड़ी बड़ी ख़राबियाँ ये वो हैं कि जो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि नस्से क़तई है। नस्से क़तई यानी उस चीज़ को कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, कि नस्से क़तई एक तो किताबुल्लाह है, यानी वो यानी कुरान करीम, कि जिसके इनकार से इंसान काफिर हो जाता है। और दूसरा अहादीस के अंदर एक ख़ास किस्म होती है अहादीस मुतवातिरा, वो एक अलग उसका मसला है, किसे कहते हैं इल्मी बात है, लेकिन एक अहादीस मुतवातिरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक पूरे उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका उसको बयान करते हुए हम तक उसने पहुंचाया है। बहुत बड़ा तबका, इतना बड़ा तबका कि जो जिसके झूठ पर जमा होना मुमकिन न हो। हदीस मुतवातिरा ये दो नस्से क़तई हैं, यानी इनके इनकार की वजह से इंसान काफिर हो जाता है। कोई कहे कि मैं इस बात को नहीं मानता नाउज़ुबिल्लाह, तो आदमी का ईमान चले जाएगा। ये चार चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं, जो इंसान ये चार चीज़ें कर रहा है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, उसके बारे में कुरान ने कहा कि ये जहन्नमी है। मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम लोग जहन्नम में क्यों आए। वो जहन्नम में आने की चार बड़ी बड़ी वजह बता रहे हैं, और हमें गौर ये करना है कि हम कहीं तो वजह के अंदर तो नहीं हैं। कोई कुरान करीम का मुताला, उसका दर्स, उसका पढ़ना, उसका सुनना, उसका सुनाना, सबका खुलासा ये है कि एक आईना कुरान ने हमें दे दिया कि हम देखें इसके अंदर कि हम तो कहीं इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इज़्ज़त के अंदर। यानी कुरान करीम ने जो अहलुल्लाह की बातें बताई हैं, हम देखें क्या हम उसमें आ रहे हैं। अगर उसमें आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो कुरान ने अहलुश शैतान की बात बयान की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके अंदर आ रहे हैं। या जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोज़खी और जन्नतों की अलामात बयान करी, हम देखें हम किस अलामत के अंदर हैं, या किस निशान, कौन सी निशानी हमारे अंदर है। तो फरमाया कि चार बड़े बड़े गुनाह, जो कबीरा गुनाह ने, पहला मास क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे।
नमाज का नहीं पढ़ना इतना ख़तरनाक गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बयान फरमा दिया कि बेनमाजी इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे शिकार से तीर निकल जाता है, या जिस तरह से मियान से कमान से तीर निकल गया उसका वापस नहीं आ सकता, इसी तरह बेनमाजी जब तक कि वो दोबारा रुजू ना कर ले, जब तक कि वो नमाज़ों की पाबंदी पर ना आ जाए, उस वक्त तक गोया कि वो मुसलमान ही नहीं है। और ये बात मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे इलाक़े के अंदर जहाँ उलमाए अहनाफ़ का मसलक ज़्यादा चलता है, हनफ़ी मसलक जहाँ ज़्यादा चलता है, अहनाफ़ के नज़दीक तो ऐसा शख्स जो नमाज को नहीं पढ़ता है, बहरहाल वो मुर्तद और काफिर तो नहीं होता है, लेकिन बदतरीन गुनहगार और ख़बीस तरीन मुजरिम होता है। यानी ऐसा गुनहगार और ऐसा मुजरिम होगा कि अगर इस्लामी हुकूमत हो अगर और इस्लामी निज़ाम हो अगर और अमीरुल मोमिनीन का दौर अगर हो, तो इस शख्स की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। और गवाही जिसकी काबिल कबूल नहीं है उस शख्स की समझ लें कि मुआशरे में औकात ही नहीं है, उसका कोई स्टेटस जिसके बारे में कहा जाए कि ये आदिल नहीं है, ये सही गवाही नहीं दे सकता, इसलिए कि ये इंसान बेनमाजी है। इतना ख़तरनाक मसला है नमाज का न पढ़ने वाले का कि वो पूरे मुआशरे के अंदर उसकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है अगर इस्लामी हुकूमत हो तो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और बाद के सहाबा इकराम के ज़माने में जो छुपे हुए मुनाफिक थे वो लोग भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे, यानी नमाज़ें पढ़ने मस्जिद में आया। अलल ऐलान जो मुनाफिक है वो तो जमात की नमाज से कभी कभार रह जाता था, लेकिन छुपा हुआ मुनाफिक वो भी नमाज के लिए मस्जिद आया करता था। इतनी ज़्यादा अहमियत नमाज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और वो मसालिक जो दिगर इलाक़ों के अंदर हैं, जज़ीरतुल अरब के अंदर हैं, या और दिगर मसालिक दिगर मुल्कों में चले जहाँ शाफ़िई मसलक उलमा हैं या मालिकी मसलक के, उन लोगों के फतावे तो इतने ख़तरनाक हैं कि अगर किसी को बयान करा जाए तो किसी को लगता है कि शायद ये बातें सही नहीं हैं, ऐसा हो नहीं सकता, शायद ये बातें गलत हैं। क्योंकि इल्म की कमी की वजह से भी कभी ये होता है कि हमारे सामने कोई एक बात अगर है, हमें उसी एक ही बात का अगर इल्म है और कोई इंसान दूसरी बात पेश करता है तो अगर हमें इल्म नहीं हम उसका इनकार कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तरीक़ा यह है कि हमें यहाँ से राजबाड़ा जाना है मसलन, अब मुझे राजबाड़ा जाने का एक तरीक़ा पता है, एक तरीक़ा किसी दूसरे को पता है, वो कहने यहाँ से रास्ता है, इस रास्ते से यहाँ से जाइए राजबाड़ा पहुँच जाओगे। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो एक ही रास्ता बता, लिहाजा जो रास्ता तुम बता रहे हो ना ये रास्ता गलत है, उसका इनकार ही उस शख्स ने कर दिया, तो ये इनकार करने वाला बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ इसलिए कि वहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं, लेकिन मुझे एक रास्ते का इल्म है, तो मैं ये कहूँ मेरे इल्म के अंदर ये सिर्फ एक रास्ता है, रास्ते कई हो सकते हैं, मेरे इल्म में रास्ता है। किसी चीज़ का मालूम नहीं होना उसके मौजूद नहीं होने की अलामत नहीं है। यानी कोई शख्स कहे कि साहब मैंने तो अमेरिका देखा ही नहीं है, तो मैं अमेरिका को मानूंगा ही नहीं, तो जब तक मैं अमेरिका को देख नहीं लूँगा आँखों तब तक मैं अमेरिका को नहीं मानूंगा, तो कहा है बेवकूफ़ी है। भाई अमेरिका आपने नहीं देखा है, दूसरे कई लोगों ने देखा है, दुनिया तस्लीम करती है, एक मुल्क है दुनिया के अंदर। तो लिहाजा ये चीज़ें जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बयान फरमाया सख्ती के साथ, उस नमाज के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसालिक के उलमा का मसलक है कि नमाज जानबूझ के छोड़ देने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, ये इस्लाम से निकल जाता है, और ऐसा इस्लाम से निकलता है कि इसका निकाह भी टूट जाता है। और ये ऐसा इस्लाम से निकलता है जो सज़ा मुर्तद की है, यानी कोई शे इस्लाम को छोड़ दे, मज़हब को तब्दील कर ले, जो सज़ा मुर्तद की है वही सज़ा बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक इस शख्स की जो नमाज को छोड़ने वाले, यानी इसको कत्ल कर दिया जाए। और बाज़ उलमा का मसलक ये है कि अगर इसने नमाज का छोड़ने वाला है और आदी है, बेनमाजी है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफनाया नहीं जाएगा, इसलिए कि बेनमाजी है, ये नमाज नहीं पढ़ता। इतनी सख्त मसालिक उलमा के हैं उस शख्स के ऊपर जो नमाज नहीं पढ़ता है। ज़रा से बहानों से, ज़रा से हीले से अगर इंसान नमाज छोड़ रहा है, इतनी सख्त तरीन वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसकी रोशनी में उलमा ने, फ़ुक़हा ने बयान फरमाई है। तो सबसे पहला जुर्म है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना नहीं खिलाने का मतलब हर तरह के गरीब और मिस्कीन जो जिनकी किफ़ालत हम कर सकते हैं, जिनको हम दे सकते हैं, जिनकी मदद हम कर सकते हैं, जिनकी हम दिलजोई कर सकते हैं हमारे माल के ज़रिए, हमारे ताकत के ज़रिए, अगर उसके बावजूद नहीं करा तो फरमाया कि ये चीज़ भी जहन्नम में जाने का ज़रिया है।
और नुतइमुल मिस्कीन के अंदर ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताआम का जिक्र किया है, और ताआम कहते ही खाने को हैं, यानी बुनियादी ज़रूरत भी। आज अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बहुत बड़ा तबका उम्मत के अंदर ऐसा है जो खूब खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, और करना भी चाहिए अल्लाह के रास्ते में खूब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, वो ये होती है कि हम ढूंढ ढूंढ कर खर्च नहीं करते हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ये भी आयद करी है कि हम उन लोगों को जो मुस्तहिक़ हैं, उन लोगों को जिनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची है, हम उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पहुँचें, उन लोगों के पास पहुँचे कि जिन लोगों के पास आम तौर पर कोई पहुँचता नहीं है, या वो अपनी ख़ुददारी की वजह से, अपनी नफ्स की, अपनी गैरत नफ्स की वजह से, अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से लोगों से सवाल नहीं करते हैं। उन लोगों के पास भी पहुँचकर अपने माल को ख़र्च करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िम्मेदारी दी है हमें कि हम उन लोगों को भी खर्च करें कि जो मांग भी लेते हैं, और उन पर भी खर्च करें जो मांगते नहीं हैं। और दूसरा, नुतइमुल मिस्कीन, गरीबों की यहाँ खाने के साथ साथ हर तरह की किफ़ालत, यानी उनके रहने खाने का इंतज़ाम, उनकी दवा का, उनके इलाज और मुआलजे का इंतज़ाम, और जैसे जैसे मसाइल उनके सामने पेश आ जाएँ उन तमाम की किफ़ालत करना मालदारों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर माल दिया है तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, माल का मिलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए कहा कि मुतलक जो माल है, यानी सिर्फ ये कह दिया कि माल फितना है, तो ये माल फितना तब है कि जब उसमें सही रहनुमाई नहीं हो, यानी इंसान का माल आया वो हराम जगह लगा रहा है, तो वाकई ये फितना है। औलाद अगर इंसान के पास है और औलाद से नाजायज़ काम कर रहा है या जुल्म सितम कर रहा है लोगों के ऊपर, तो ये औलाद वाकई फितना है। लेकिन इस माल के ज़रिए दीन का काम कर रहा है, इस माल के ज़रिए सारे दीनी मामलात अंजाम दे रहा है, इस औलाद के ज़रिए ये इंसान लोगों के दरमियान इंसाफ कर रहा है, लोगों को हुकूक दिलवा रहा है, तो ये माल और ये औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। और ख़ास तौर पर औलाद तो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में दो जलील क़द्र पैगम्बर की दुआ कुरान ने जिक्र करे कि अल्लाह हमें औलाद अता फरमा, या अल्लाह औलाद के ज़रिए, नेक औलाद के ज़रिए हमारे सिलसिले को बाकी रख। तो लिहाजा औलाद भी और माल भी ये फितना तब है जब सही रहनुमाई नहीं हो, और अगर सही रहनुमाई है तो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए इंसान हल कर लेता है जो अगर उसके पास माल नहीं हो तो नहीं कर सकता। इसीलिए जो ऐसे इलाके जहाँ पर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि जहाँ मुसलमानों के पास माल नहीं था, तो उन लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि कई ऐसे लोग, कई ईसाई मिशनरियाँ उनके पास पहुँच गई, कई कादियानी लोग उनके पास पहुँच गए, और उन्होंने कहा भी हमारा मज़हब जो है ना, सबसे बड़ा मज़हब हमारी भूख है। और जब बाकायदा जमातों ने कारगुजारियाँ सुनाई हैं उन इलाक़ों की, और ये जमातों की आंखों देखी कारगुजारियों ने उन्हें कारगुजारियाँ सुनाई कि भाई जब उनको दीन की दावत लेकर गए उनके पास और उनको मस्जिद से जोड़ा, तो उन्होंने एक छुट उनको जवाब दिया, बोले जब हमारी औरतें, ये अल्फाज हैं, जब हमारी औरतें भूख की वजह से जिस्म का सौदा करने पर मजबूर थी, तुम उस वक्त कहाँ थे? जब हमारे बच्चे जो भूख से बिलखते थे हमारे सामने, उस वक्त तुम कहाँ थे? आज तुम बात को बोले हमारा मज़हब तो वही मज़हब है जो इनका मज़हब है, क्योंकि इन्होंने हमारी औरतों को इज्जत दी, इन्होंने हमारे सर पर छत दी, इन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा पर, तालीम पर, एजुकेशन पर जोर दिया, और हमारी दुनिया की सारी किफ़ालत इन्होंने करी। लिहाजा हमारा तो मज़हब यही है जो इनका मज़हब है, ये जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। और उसकी वजह से बड़ी की बड़ी खेप मुसलमानों की जो है मुर्तद हो जाती है, माल का मसरफ सही न लगने की वजह से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है कि कादल फ़क़्र व यकून कुफ़रन, कि गरीबी इंसान को काफिर तक बना देती है। और एक गालिबन अकबर इलाहाबादी मरहूम या कहते शायर का शेर है कि वो मौलवी जो मकतब में पढ़ाता है, आती है गरीबी तो कलीमा तक भूल जाता है। यानी इतना ख़तरनाक आजमाइश है अगर इंसान के पास माल नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है ना, ख़ास तौर पर जो दो दुआएं हैं, एक तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तुझसे गरीबी से पनाह चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल जुब्नी, ए अल्लाह मैं तुझसे फ़क़्र से, गरीबी और बुज़दिली से पनाह चाहता हूँ। और एक है कि ए अल्लाह तू मुझे गरीबों के गरीब ही रख, यानी मुझे गरीबों के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे कि मैं ज़िंदगी में गरीब रहूँ और गरीबी के हाल पे ही मेरा विसाल हो, मेरा इंतकाल हो, और ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन ग़ुरबा में से ही उठाना। अब ये दो अलग अलग हदीसें, दो में तज़ाद नज़र आता, टकराव नज़र आता है कि एक में नज़र आता है गरीबी मांगी जा रही है और एक में गरीबी से पनाह मांगी जा रही है। हज़रात मुहद्दिसीन ने इन दोनों हदीस में तत्वीक़ यूँ दी है कि एक गरीबी वो होती है जो इंसान के पास अचानक आ जाती है,
जो इंसान मांगता नहीं है। और एक गरीबी वो होती है कि माल तो है इंसान के पास लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मेरी जेब में 100 रुपये हैं, मुझे इस बात का इत्मीनान है, अगर मुझे 100 रुपये खर्च नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ज़रा सा भी शिकवा नहीं होगा अल्लाह से, क्यों मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे खर्च नहीं करना, मेरी मर्ज़ी। ज़रूरत होगी तो उसके बावजूद भी इंसान कंजूसी कर लेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है उसके पास और पैसा नहीं होने के बाद अगर उसको ज़रूरत पेश आ गई और उसके बाद माल नहीं, तो ये अचानक आ जाने वाली गरीबी जो इंसान ने मांगी नहीं, में सब्र भी नहीं होता। इसीलिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ख़ास तौर पर उलमा के बारे में बात कही, ख़ास तौर पर, और ये कौल नकल किया हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह, एक ताबई का कौल नकल किया। और ज़ाहिर से बात उलमा का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम तौर पर समझा जाता है उलमा के पास ज़्यादा माल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा माल के उलमा को क्या ज़रूरत है, इस तरह की जो बात आम तौर पे। तो उन्होंने बात कही सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह ने कि अगर उम्मत के उलमा मालदार नहीं हुए, अगर उम्मत के उलमा के पास माल नहीं हुआ तो ये उम्मत रूमाल की तरह उनको इस्तेमाल करके फेंक देगी। इसीलिए कहा कि उलमा को भी मालदार होना चाहिए। ये अलग बात है कि माल है, अब वो ख़र्च किस तरह से कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी। इसी तरह जायज़ ज़रूरत के अंदर और ऐसी चीज़ों में जो मुतालबे हैं दीन के, वहाँ पर इंसान माल लगा। तो हलाल और तय्यब माल कमाना बहुत बड़ी इबादत है और उसको अच्छी जगह पर ख़र्च करना ये उससे बड़ी इबादत है। तो कहा कि अगर गरीबों को खाना नहीं खिलाते, गुरबा की बात पुरुष नहीं करते, तो उनका हश्र भी बड़ा ख़तरनाक होगा कि ये सलक़कुम फ़ी सक़र के अंदर यहाँ जहन्नम में होंगे। फिर तीसरा नंबर फरमाया वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम हर बेहुदा काम करने वालों के साथ लग जाते थे। यानी कोई इंसान क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कोई उसके तहक़ीक़ नहीं, कोई जुस्तुजू नहीं, बस लगा है कि लोग करने लगे, हम भी उसके अंदर लग गए। अब यहाँ पर एक बात है बड़ी, ये समझ ले कि हमारे नसीहत के लिए और हमारा सबक है, वो ये है कि इस दौर की मुनासिबत से, इस दौर यानी जो अभी जो महीना चल रहा है सावन का या इस तरह का जो महीना जो गैर मुस्लिमों के यहाँ पर बड़ा मुतबर्रक माना जाता है, बड़ा मुअज़्ज़म माना जाता है, बड़ी अज़मत, तो यहाँ पर जो लोग निकलते हैं कावड़ यात्री, यानी वो लोग जो कावड़ लेकर जा रहे हैं एक इलाके से दूसरे इलाके, दूसरे तीसरे इलाके, रास्ते में जो है उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। अब यहाँ जो असल पैगाम ये है वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, कि हम लोग यानी वो लोग जो सलक़कुम फ़ी सक़र जो जहन्नमी कहेंगे कि हम क्यों आ गए यहाँ पर, तो तीसरी ख़राबी हमारे अंदर ये थी कि हम बेहुदा काम करने वालों के साथ लग जाते थे। आज मुसलमानों का आलम यह है कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि वो कावड़ियों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको जो है फूल भेंट कर रहे हैं, उनको फल फ्रूट खिला रहे हैं, उनको जो है शरबत और पानी पिला रहे हैं, हत्ता कि उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एक तरफ मजहबी नुक्ते नज़र से अगर बात करी जाए तो वो बात की बात है, पहले तो इंसानी एतबार से हम गौर करें, गौर और फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान हमें बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया, सबसे ज़्यादा मकाम और सबसे ज़्यादा मर्तबा एक इंसान का है सबसे। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात बयान फरमाया कि किसी एक इंसान को कत्ल कर देना सारे के सारे इंसानियत का कत्ल कर देना है। किसी एक इंसान को नाहक किसी ने कत्ल करा तो गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब अगर कोई यहाँ पर ये कहे कि मज़हब की बात अभी रखें पीछे, इंसानियत के एतबार से हम ये काम कर रहे हैं, कोई हम वो लोग इंसान हैं उसके एतबार से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे दिल में उनके मज़हब की कोई अज़मत नहीं है, और जो माबूदान बातिल के नाम की नज़र मांग कर वो सफ़र कर रहे हैं उसके हमारे दिल में कोई अज़मत नहीं है, हम उनके माबूदान बातिल से बेजार हैं, हमें उनसे कोई ज़रूरत, हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि इंसान हैं। अब यहाँ पर ही जो बात आ रही है ना, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है इस मुल्क के अंदर बिलखुसूस कि हमारा ये करना और हमारा इस तरह का तरीक़ा या हमारा इस तरह का इक़दाम उन लोगों के ज़र्रा बराबर दिल को बदलने वाला नहीं है, ज़र्रा बराबर भी उनके दिल नहीं बदलेंगे, बल्कि कारगुजारी ये हैं, सब सोशल साइट्स का दौर है, हर इंसान पढ़ ले कि जहाँ मुसलमानों ने कावड़ियों का इस्तकबाल करा या उनका स्वागत करा तो वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर उन लोगों कमेंट्स पढ़ें, वो ख़ुद बता रहे हैं कि मुसलमान तुम मजबूरी के अंदर ये काम कर रहे हो। वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आज तुम कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हो, कल को तुम्हें मौका मिलेगा तो मुसलमानों पर, इन पर कावड़ियों पर पत्थर बरसाओगे। ये वो ख़ुद अपने मुँहों से बात कह रहे हैं। उसके बावजूद भी जलील और बेगैरत और बेशरम और बेहया मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चेहरे पर सजा रखी है, टखनों से ऊँचा पजामा पहन रखा है, सर पर अमामे और पगड़ियाँ हैं, और उसके बावजूद बेगैरत और बेशरम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं।
कुरान करीम की रूह से बिल्कुल ये बात हराम और नाजायज़ है। मज़हब के एतबार से दूसरे नंबर की इंसानियत के एतबार से भी इस वजह से नाजायज़ है कि वो लोग हमारा इतना करने के बावजूद भी हमारे लिए नरम नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो इसको हमारी चापलूसी समझेंगे, इसको हमारी मक्कारी समझेंगे और ये समझेंगे कि मुसलमान डर रहा है। और ख़ास तौर पे एक साल गुजर जाने के बाद जो मुसलमानों के हालात बने, तो मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा जो है ये समझ लें कि तैयारी के साथ और इस एहतमाम के साथ ज़िंदगी गुजारना है, कब क्या मामला हो जाए, कब क्या हालात आ जाएं। ज़रा से में दबना, ज़रा से नज़रें नीची कर लेना, ज़रा से में जो है अपने सारे हाथ पैर डाल देना, ये ईमान वाले का शेवा नहीं है। कुरान करीम में जो कई सूरतों पहले गालिबन बात आई थी कि गैर मुस्लिमों के हुकूक बयान करे थे किताबुल्लाह में, तो उनके हुकूक इतने बयान करे अल्लाह ने, इतने बयान करे कि आप हमारे मुंह का निवाला उनको छीन खिला दो। इतने अल्लाह ने बयान करे कि हमारे मुंह का निवाला हम हमारे गैर मुस्लिम भाई को खिला दें, कोई मना नहीं है उस चीज़ से। उनको हम हमारे शादियों में शरीक करें, हमारे गम के अंदर और उनके खुशी गम के अंदर शरीक हों, उनको हमारे घर पर बुलाएं, उनको दावतें करें, मौका आने पर उनको हदिये तोहफे दें, सारी चीज़ें। लेकिन क़ैद लगा दी गई ये उन लोगों के लिए है जो लोग वाकई तुमसे हमदर्दी रखते हैं, वरना वो लोग जिनके मुँहों से दुश्मनियाँ निकल रही हैं, जिनके रात दिन के नारे बता रहे हैं कि हम तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं, जो रात दिन के नारे, प्रोपेगेंडे, प्रचार और इश्तिहार उनके बता रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मुसलमान पसंद नहीं है, हिंदुस्तान में कुत्ता बिल्ली तो रह ले लेकिन हमें मुसलमान का वजूद पसंद नहीं है, उन लोगों का जब कोई इस्तकबाल कर रहा है और उन लोगों का कोई स्वागत कर रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुदाहिन है। पड़ोस के अंदर कोई भूखा मर रहा है मुसलमान, इसको तौफीक नहीं कि वहाँ जाके उसको कोई फल फ्रूट खिला दे, लेकिन वहाँ जाकर दूर दराज के इलाकों में जाके वहाँ इस्तकबाल कर। अगर वाकई किसी गैर मुस्लिम से हमदर्दी है, वाकई अगर हमदर्दी है, तो किसी गैर मुस्लिम के घर पर ले जाकर हदिये दे दें। कोई गैर मुस्लिम हमारा भाई है, उसके यहाँ पर ले जाकर फल फ्रूट्स दे दें कि भाई आप हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन है, आप इंसानी एतबार से हमारे भाई हैं, बहुत मकाम मर्तबा है। लेकिन उस जगह पर जाना बातिल की हौसला अफजाई करना है, उस जगह पर जाना बातिल को और शेर बनाना है। और ये बहुत ख़तरनाक अजाब है कि उन लोगों के साथ घुस जाया करते थे जो बेहूदगी के काम किया करते थे। तो एक तो इंसानी एतबार से भी चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और दूसरा शरई एतबार से बिल्कुल हराम है। शरई एतबार से इसलिए हराम है कि वहाँ पर एक तरह से बातिल का ताउन हो रहा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ बयान फरमाया, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि अल्लाह फरमाता है कि नेकियों के कामों में, तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और सरकशी के कामों में और नाफरमानी के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। वहाँ पर ये स्वागत करना और इस्तकबाल करना और हदिये तोहफे फल फ्रूट्स देना, ये सीधे सीधे कुफ्र का ताउन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इससे मना फरमाया है। दीन इतना भी आसान नहीं। कोई इंसान सोचे कि मस्जिद के चार दीवारी में आके चंद नमाज़ें पढ़ लें, चंद सजदे कर लें और इंसान जो है इस्लाम भी उसका ख़तरे में नहीं आए और दीगर लोग भी राज़ी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि इस्लाम तौहीद, जो किसी शायर ने कहा है ना कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की वजह से दुनिया में दुश्मनी होगी, यकीनी बात है। हो ही नहीं सकता कि सब कुछ हर इंसान जो है खुश हो जाए। अगर कोई इंसान सही काम कर, दुनियावी एतबार से मिसाल देखें, कोई इंसान अगर सही काम कर रहा है तो गलत काम करने वाले उसके दुश्मन हो जाएंगे, और अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो सही काम करने वाले उसके दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मनी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है और क़यामत तक चलेगी। लिहाजा इंसान को दुश्मनी से नहीं घबराना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कि भाई मेरी दुश्मनी किसी को अगर है तो ये अल्लाह के लिए है या दुनिया के लिए है, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है या दुनिया के लिए है, ये नफ़रत अल्लाह के लिए। अगर दुनिया हमारे दुश्मन है इस वजह से कि हम दीन को सामने रख रहे हैं, या दुनिया इस वजह से हमारे दुश्मन है कि हम अल्लाह की रज़ा को सामने रख रहे हैं, तो ये दुश्मनी बहुत अच्छी है, ये दुश्मनी बहुत अच्छी है और अल्लाह के यहाँ पर यही दुश्मनी पसंदीदा बन जाएगी। लेकिन अगर दुश्मनी इस वजह से कि भाई कोई रिश्तेदारों में कुछ मसला हो गया, दुश्मनी पाल के बैठ गए, भाई बहनों में कोई ज़रा सा 19-20 के मामला हो, दुश्मनी पाल के बैठ गए, वालिदैन का औलाद से मामला नहीं बन, दुश्मनी पाल के बैठ गए, एक दूसरे पड़ोसियों के आपस में कुछ नहीं बना, दुश्मनी पाल के बैठ गए, तो यूँ दुश्मनी तो हो गई, लेकिन ये दुश्मनी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ पकड़ का ज़रिया बन जाएगी। लिहाजा इस तरह के बेहूदगी वाले काम, ये बेशर्मी, बेगैरती और बुज़दिली है और चापलूसी है, ये हिकमत नहीं है।
हिकमत का तकाज़ा ये है कि हमारे अगर बरादरान वतन हैं, हमारे ईमान वाले भाई हैं, तो उनकी खैर ख्वाही करी जाए, अच्छे बुरे में उनके शरीक हुआ जाए, उनको घर पे बुलाया जाए, उनके यहाँ पर सब कुछ करा जाए, लेकिन ऐसे किसी काम में शरीक नहीं हुआ जाए जिससे ऐसा लगता हो कि हम कुफ्र से खुश हैं, जिससे ऐसा लगता हो कि हम कुफ्र से राज़ी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुश्मनी मुशरिकीन मक्का से इसी बात के ऊपर थी। और अगर दीन का मुताला करें, फ़ुक़हा ने मसाइल जो बयान फरमाया, मसाइल में बहुत लीनियंसी है, हालात के एतबार से, मुल्क के एतबार से, कई जगह के एतबार से मसाइल ऊंचे नीचे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन तौहीद के मामले में कोई समझौता नहीं। तौहीद ऐसी चीज़ इसके मामले में कोई समझौता नहीं करना है, और यही अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अगर अल्लाह न करे कोई ऐसा काम करता है तो इस आयत की रोशनी में अपना अंजाम देख ले कि मा सलककुम फ़ी सक़र, कि जहन्नम में क्यों आए, कि नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नख़ूज़ मअल ख़ाइज़ीन, और हर बेहुदा काम करने वालों के साथ घुस जाते थे। कोई कर रहा है 1 2 3 तो हम सब साथ में लग गए, तो कहा कि ये भी जहन्नम में जाने का ज़रिया। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और आखिरत के दिन को झुटलाते थे, यानी उसको नहीं मानते थे, उसकी तकज़ीब करते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि यकीन हम तक आ पहुँचा, यानी यकीनी चीज़ यानी मौत ने आके हमें घेर लिया। अब यहाँ फरमाया फ़मा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। हज़रात मुफ़स्सिरीन ने इसके तहत कई सारे जुमले और कई सारे बातें लिखी हैं। उनके ख़ुलासा ये है कि ये इतने सख्त तरीन गुनाह हैं और इतने ख़तरनाक तरीन गुनाह हैं कि बाज़ मुफ़स्सिरीन की राय ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में, कि ये गुनाह करने वाले लोगों की शफ़ाअत भी अल्लाह कबूल, इनके हक़ में किसी की शफ़ाअत भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यानी वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन में ज़ाहिर सी बात है काफिर ही है, क्योंकि कोई मुसलमान तो जो है आखिरत का इनकार करता नहीं है। लेकिन ऊपर के 3 का कहा कि कोई भी मुसलमान, कोई भी सिफारिश करने वाला, और इस उम्मत की में अल्लाह वालों की सिफारिश मुसल्लम है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश होगी, हुफ़्फ़ाज़ इकराम की सिफारिश होगी, इसी तरह से अहलुल्लाह की सिफारिश होगी, उलमा की सिफारिश होगी, शुहदा की सिफारिश होगी। लेकिन कहा कि इन लोगों के हक़ में किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। ख़ुलासा इस बात का ये है कि जितने भी सिफारिश करने वाले लोग हैं वो इनके बारे में सिफारिश भी नहीं करेंगे, यानी बेनमा। और यही सबसे ज़्यादा मजबूत तफसीर है, सबसे ज़्यादा राजे कौल यही है कि इनकी सिफारिश भी कोई नहीं, इनकी सिफारिश कोई नहीं करेगा, न बेनमाजी के बारे में, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाने के बारे में, बेहुदा काम करने वालों के बारे में, और आखिरत का इनकार करने वालों के बारे में सिफारिश भी किसी की कबूल नहीं की जाएगी, हत्ता कि कोई सिफारिश करेगा ही नहीं। इसलिए कि कुरान करीम में जहाँ सिफारिश का जिक्र है, वहाँ सूरह नबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाई कि वक़ाल सवाबा, यानी सिफारिश करने वाला भी सच बात कहे, यानी जिसकी सिफारिश करी जा रही है वाकई सिफारिश का अहल हो, उसकी सिफारिश कबूल करी जाएगी, वरना सिफारिश का जो हकदार नहीं है, इतना बड़ा मुजरिम हो, उसके हक़ में सिफारिश भी नहीं करी जाएगी और ना उसके हक़ में सिफारिश कबूल की जाएगी। फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिज़ीन, की वो एराज़ करते थे, पीठ फेरते थे नसीहत की बात से। वो ऐसे थे गोया कि हुमुरुम मुस्ताफ़िरा, ऐसे थे गोया कि बिदके हुए गधे हों जो शेर से भाग रहे हों। दीन की तरफ बुलाया जा रहा, उल्टे भाग रहे हैं, तो क्या ऐसे थे शेर से, गधे जो है शेर से डरकर भागते हैं। फिर उनमें से हर शख्स चाहता है कि उसको एक रोशन खुला हुआ सहीफ़ा दे दिया जाए, यानी वो इस दीन की बात आ रही है तो ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन फिर मुतालबा ये है कि हमें एक सहीफ़ा दे, जो मुशरिकीन मक्का कहते थे हमें रोशन किताब दे दी जाए। हम पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आसमान से एक फ़रिश्ता उतरता और हमारे सामने किताब पढ़ता। तो मुतालबे तो इतने बड़े बड़े हैं उनके, और हरकतें उनकी इतनी ख़तरनाक हैं। तो कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी हाल में ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि वो आखिरत से नहीं डरते थे। आखिरत से डरना चाहिए, उससे नहीं डरते थे। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हकीकत ये है कि वो एक नसीहत की चीज़ है, चुनांचे जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे। वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह, और उससे नसीहत भी वही हासिल कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे। हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, अल्लाह ही की वो ज़ात है जिससे डरना चाहिए, या जो इस बात की अहल है कि जिससे डरा जाए। वह अहलुल मग़फ़िरा, और वही मग़फ़िरत करने लायक है, या वही ज़ात है जो मग़फ़िरत करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह।
अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिलक़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।